ये पार्ट, ये आपका पार्ट जो होगा यानी भाग आपका ये पहला होगा। दूसरे भाग में भी इतने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड को का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का यदि अब भी ए और बी को क्रमशः पी और पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर, तो ए बी को क्रमशः, तो देखिए यहाँ पास इस तरह के सवाल हमको देखो मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स जो है वो लिखी हुई किस तरह है, पी क्रॉस क्यू के फॉर्म में, और बी मैट्रिक्स आपको लिखी हुई है वो क्यू क्रॉस आर की लिखी है। अब इसको ए बी मैट्रिक्स आपको बताना है, तो ये क्या होगा, देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ ए मैट्रिक्स पी क्रॉस क्यू डॉट क्यू क्रॉस आर, देखिए पंक्ति से क्या कराएंगे, स्तंभ में, और यहाँ स्तंभ और पंक्ति बराबर है तो इसको नहीं लेना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी जो होगा वो पी क्रॉस आर मिल जाएगा, पी क्रॉस आर, तो यानी पहला सही है। ठीक, देखो जो खा वाला क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस में। गा नंबर देखिए, इस प्रकार के सवाल है जो समाकलन करना है, तो 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होता है, देखिए गा नंबर, यहाँ जो 1 लिखा है 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ अंडर रूट के अंदर है, ये साइन स्क्वायर यक्स कास स्क्वायर यक्स प्लस 2 साइन यक्स इंटू कास एक्स, ये आपका dx है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ dx। अब देखो स्क्वायर के साथ ये हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये समाकलन साइन एक्स प्लस कास एक्स, यहाँ dx। अब इसको हटा दीजिए, तो यहाँ साइन एक्स, यहाँ dx प्लस साइन कास एक्स। अब इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कास एक्स यहाँ प्लस साइन एक्स और प्लस सी, इसको सीधा कर देंगे, साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी, तो आपको कौन सही होगा, ये साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक, देखिए यहाँ पास घा नंबर सॉरी, ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से दे, एक दूसरे पर लंबवत है, यानी इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी, ये घा नंबर में हमको क्या होगा, जब लंबवत कहे तो क्या होता, देखो आई कैप सॉरी 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2 के कैप, यहाँ डॉट 2i कैप 3j कैप प्लस 4 के कैप बराबर 0। जब लंबवत रहेगा तो इनका डॉट करके यहाँ 0 कर देना। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करो 5i से 2 में, तो कितना हो जाएगा, 5 2 9 10, माइनस लैम्डा जे से प्लस 3 में करना है, ये आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 लैम्डा, ये ऐसे, इससे इसमें करोगे के से के में, तो यहाँ प्लस 8, ठीक 8 हो जाएगा, यहाँ बराबर लग जाएगा, बराबर 0, 8 और 10 कितना हो गया, 18, यहाँ 18 माइनस 3 लैम्डा बराबर 0।
अब आप क्या निकालेंगे 18 यहाँ 3 लैम्डा, तो आपका लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो कौन सही है ये। अब अंगा नंबर देखिए, अंगा नंबर में क्या है, यहाँ पास डबल बार अवकलन है, एक देखो यहाँ 4 करनी लगा हुआ है। अच्छा 4 करनी को हटाते हैं तो यहाँ घात 4 लग जाएगी, कुछ इस तरह रहेगा। देखिए अंगा नंबर में यहाँ से इस घात को हटाएंगे करनी चिन्ह को तो इधर घात लग जाएगी, तो यहाँ कितनी घात लगेगी, देखिए डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ जो ये करनी है इसको हटाएंगे तो यहाँ ऐसे 4 लग जाएगा, ये डी वाई अपान डी एक्स, ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ पास ये दो, देखिए एक बार अवकलन है, ये 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन ये है तो इसकी घात ही बताई जाएगी, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा घात 4, ठीक है। इस तरह इसको करना है। देखिए आगे, ये आपका दूसरा नंबर है, खंड दूसरे का सभी खंड कीजिए, आपको इस टाइप में लिखा हुआ है, और ये देखो कंडीशन दिया हुआ है, यानी छोटा और बड़ा छोटा और बड़ा के लिए यही रहेगा, बराबर किए ये, तो यहाँ पास हमको दूसरा का, यहाँ जब लिखेंगे लिमिट, ये कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंडस, देखो 0 दिया है तो यहाँ पास 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट के लिए क्या है, तो ये चीज को ध्यान देना, लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या होगा, कम और ज्यादा के लिए यही फंक्शन होगा, यहाँ x प्लस 2, अब लिमिट का मान रखा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंडस 0 प्लस, तब फंक्शन क्या होगा, ये चीज को ध्यान दें, लिमिट एक्स टेंडस 0 प्लस यानी कम और ज्यादा के लिए हमारे पास यही होगा, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे x प्लस 2, अब इस पर रखाइए मान, तो लिमिट का मान रखाएंगे 0 प्लस 2, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। अब फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर, बराबर के लिए हमारे पास एक 0 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ 0 लिखेंगे x के स्थान पर तो हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ पास क्या कहा कि संतत है या नहीं, तो यहाँ पास लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ ऑफ एक्स, अगर ये तीनों बराबर होता तब क्या होता, संतत है, ये संतत नहीं है, ये सिद्ध हो गया, यहाँ पास संतत नहीं है, ये संतत नहीं है, ठीक। देखिए ये ग नंबर, दूसरा ग नंबर, सॉरी दूसरा ख नंबर देखेंगे, ख नंबर यहाँ लिखा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4, ये लिखा हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, देखो 4 दूनाई 8 में से एक निकल गया, 7 बचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4,
तो देखो ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/4, यही मुख्य मान होगा। ठीक, देखिए अगला ग नंबर में क्या है, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए y बराबर दिया हुआ है ए के पावर x प्लस बी, इसको अवकलन करेंगे, ठीक है ना। अब कितनी बार दिखाई दिया है, देखो 2 बार सिद्ध करना है, तो 2 बार, देखो 2 अचर 2 बार करना है, तो यहाँ पर dy अपान dx, यहाँ ए के पावर x या ये प्लस 0। अब पुनः इसको जब करेंगे अवकलन तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा e के पावर ए ई एक्स। ठीक, तो हमको समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब ये लिख लो कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ हम जब घटाएंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपान डी एक्स, देखो घटाने पे क्या हो गया 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास दिया हुआ है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, ये आपका अंगा नंबर है, तो जीतने की प्रायिकता आपको दिया हुआ है ए, तो 1/3 बी क्या है ये ए भी जीतने की प्रायिकता 1/4। तो हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पास ए यूनियन बी, यहाँ प्रायिकता ए, यहाँ प्रायिकता बी, यहाँ प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो यहाँ पास ध्यान देना है, यहाँ ए और बी अपवर्जी होंगे, यानी पी इंटरसेक्शन बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पी ए यूनियन बी, यहाँ 1/3 प्लस 1/4, और ये हमको आ जाएगा 12, 3 चौक 12 यानी 4, 4 तिया यानी 7, 7/12 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, न जीतने की प्रायिकता। ठीक, न जीतने की प्रायिकता, तो देखो न जीतने की प्रायिकता क्या होती है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो एक में से घटा दो ये ए यूनियन बी को, तो 1 माइनस 7/12 यानी 7 एकम से 12 एकम 12 में से 7 गया 5/12, ये हमारा आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पास सभी खंड कीजिए, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस आई लिखा हुआ आइडेंटिटी ना आई, तो क्यूब लिखा है -7 ए होगा, इसमें कौन सा होगा। तो देखो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ हमको पहला, तो हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ ए क्यूब आ जाएगा 1 आई का क्यूब प्लस यहाँ 3 ए आई, यहाँ ए प्लस आई, बाहर क्या लिखा हुआ है -7, इस तरह। देखो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर ए, यहाँ ए स्क्वायर आई स्क्वायर ए, यहाँ 3 ए आई ब्रैकेट में ए प्लस यहाँ -7 लिख लीजिए। ठीक, अब देखो ए स्क्वायर के स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर के स्थान पे ए, तो यहाँ पास हम पुनः ए
इंटू ए कर लेंगे और यहाँ आई स्क्वायर है तो आई हो जाएगा ये, प्लस इसके अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर आई स्क्वायर और इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 3, अच्छा यहाँ आई स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ आई होगा, ठीक। और यहाँ 3ai स्क्वायर माइनस 7। अब देखो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है, देखिए कहाँ गया ये, ए स्क्वायर के स्थान पे ए, तो इसके स्थान पर हम ए कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ये भी 1 हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर है तो आई हो गया है और यहाँ आई है तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा ए स्क्वायर का ए, यहाँ आई स्क्वायर है तो प्लस 3ia हो जाएगा माइनस 7, तो इसको हम 1 में चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ ए, यहाँ आई 1 में चेंज हो गया, प्लस 3a, यहाँ आई 1 में चेंज हो गया, माइनस 7a, 3 देखो 3 6 और 1 7, तो ये इसको लेकर कट गया, तो हमारे पास ये आई आ गया, ठीक। तो हमारा कौन सही है, ये वाला, ये कास स्क्वायर का समाकलन कह रहा है, कौन सा नंबर है यहाँ, तो देखिए कास स्क्वायर का समाकलन, इसको जब तोड़ेंगे तो इसका सूत्र होता है हमारे पास कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है, तो इसको हम इधर ला लेंगे तो यहाँ लिखा जाए क्या, काश 2x प्लस 1 और ये जो 2 है ये भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, काश स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको पार्ट में कर लेंगे, तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा लो, यहाँ काश 2x, ये 1/2 बाहर कर दो, यहाँ dx और यहाँ 1/2 dx। अब इसको जब हल करोगे तो क्या होगा, काश 2 यानी साइन में चेंज हो जाएगा, तो 1/2 तो पहले से लिखा है, ये साइन 2 और 2 का भाग में हो गया, ये 1/2 x और प्लस c, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी आपके साइन 2x/4 प्लस 1/x प्लस c, कौन सही है, पहला सही है, ठीक है। चलिए यहाँ घ नंबर देख लीजिए, माइनस आई डॉट आई है, प्लस जे डॉट जे है, माइनस के डॉट के है, तो देखो इसका भी 1 होगा, माइनस 1, इसका प्लस 1, यहाँ माइनस 1, तो ये कट गया तो कितना आया आपका, माइनस आया। अब देखिए यहाँ पास घ नंबर में समीकरण दिया हुआ है, घात बताना, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन है, ये है सबसे ज्यादा बार अवकलन, तो एक ही बार है, ये 2 बार है, तो 2 है तो इसकी क्या बताना है, घात क्या है 3, तो ये सही है। यहाँ बात देखिए ए से बी तक का फलन, अब ए से बी तक का फलन देखिए, यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ 1 लिखा है, सॉरी ए लिखा है, ये बी है, यहाँ सी और यहाँ 2 3 यहाँ 4। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसका रूल क्या होता है फलन का, प्रांत का प्रत्येक अव्यय, जो प्रांत है इसका सह प्रांत में, यहाँ बस सह प्रांत है, ये
प्रांत सह प्रांत में इसके प्रत्येक अवयव अलग अलग इमेज बनाए तभी फलन कहलाता है। यानी प्रांत का जो इमेज बने इसमें इसके प्रत्येक का अलग अलग रहे। ठीक, इसमें डबल हो जाए लेकिन इसमें सिंगल रहे। तो देखो ए कितने बार कर रहा है, 2 बार बना रहा है। ये 3 को 2 बार बना रहा है। ध्यान से देखिए, ए 2 को बना रहा है और 3 को, तो ये नहीं है। ठीक, ये देखो 3 और 2 ये भी नहीं है, 2 इमेज बना रहा है। यानी प्रांत 2 इमेज नहीं बनाना चाहिए। सा प्रांत बना सकता है लेकिन प्रांत नहीं। तो देखो ये बी भी 2 बार इमेज बना रहा है, तो ये भी नहीं है। ये हमारा सिंगल सिंगल देखो यहाँ पास ये बना रहा है अपना इमेज। यहाँ ए, ये बी सी, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4। देखिए ए किससे बनाया, ये इससे बनाया। बी 2 से बनाया और सी 3 से बनाया। तो देखो इसके प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग इमेज बना रहा है, भले कि मैं डबल बनाए लेकिन इससे अलग अलग होनी चाहिए। तो हमारे पास कौन सही है, ये ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ अंगा नंबर में क्या लिखा है, देखिए अंगा नंबर में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसको कैसे हल करेंगे दूसरा का, तो यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan √3 का मतलब होता है क्या, 60, यानी π/3। और ये 2 है। ठीक है, तो ये कितने का होगा आपका साइन, इससे सॉरी सेक दिया हुआ है, तो ये कितने का होगा, ये आपका होगा, ये भी पहले पाई से घटा देना है, π/3, ये भी 60 का होगा। देखो 3 1 कम 3, यहाँ 3 1 कम 3, 3 में से 1 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 π/3। तो यहाँ पास पाई, यहाँ ये 2 पाई में से घटा दीजिए तो -π/3, यही उत्तर होगा। मान ज्ञात करना। देखो लैम्डा का मान, ये लंबवत है। अभी मैंने इसका क्वेश्चन बताया था इसी प्रकार का। जब लंबवत हो तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट में लिख दो। ये यहाँ डॉट i कैप -4 j कैप प्लस लैम्डा k कैप बराबर 0। अब इसको जब हल करेंगे तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पास 2 i से इस i में करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस j से -4 में करें तो -4 आ जाएगा, k से करेंगे इसमें तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। 4 में से घटा दो तो कितना आया, -2 लैम्डा बराबर 0। तो हमारे पास लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पास देखो प्रोबेबिलिटी ए दी है, प्रोबेबिलिटी बी दी है, इंटरसेक्शन दी है, तो b/a ज्ञात करना है। गा नंबर b/a ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ए, इसको रख दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हम जो चीज दिया है यहाँ 0.18 और पी दिया है हमको 0.6। दशमलव इसमें का काटोगे दशमलव कितने हो जाएगा, यहाँ 0.3 आ जाएगा, 6×3 = 18। ठीक, यही ज्ञात करना था। अब देखो घ नंबर में हम क्या कह दिया, dy/dx व्यापक हल कीजिए। अब जो जिस जात के हो उस तरफ कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, 1/√3
2 प्लस वाई यहाँ dy और यहाँ 1/x माइनस 2 dx ऐसे बना लिया। देखो ये इस त्रिज्या को इसमें कर दिया। अब इसमें समाकलन का चिन्ह लगा दो ऐसे यहाँ ये x माइनस 2 dx। अब इसको जब ब्रेक कराओगे तो क्या लगेगा, log 2 प्लस वाई यहाँ log x माइनस 2y और प्लस c इतना। ठीक है, ये आपका हल हो गया, इस तरह कर देना। अब देखो यहाँ आपका x तथा y का मान निकालना है। x प्लस वाई, x और y का मान निकालना। x प्लस वाई x माइनस वाई दिया हुआ, तो कैसे देखिए यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर है, अंगा नंबर। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर यहाँ 7 0 4 5 और x माइनस वाई बराबर -3 0 0 3। ठीक, अब इसमें देखो 0 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये आपका कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2x जोड़ लोगे, इसको 7 में से -3 निकल गया, 4 हो गया। 0 में से देखो 0 0 जोड़ोगे तो हमारे पास 0 होगा, माइनस ये 4 प्लस में है 0 तो यहाँ 4 ही होगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 5 3 8, 2 से भाग करा दो तो हमारी क्या बन जाएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 ये 4। हमको पता हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, y। तो यहाँ 7 0 4 5 यहाँ माइनस x। अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ 7 0 4 5 माइनस ये आपका 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, ये 4 घटा दीजिए, ये कुछ नहीं है। ठीक, ये y अकेला है। तो देखो 7 में से 2 निकल गया, 5 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1। तो इस प्रकार हमारा ये हल हो जाएगा। ठीक, इस तरह हल करना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पिक है। ध्यान दीजिए, इतना आसान नहीं है कि आप इसको करें जब तक समझाया न जाएगा। देखो यहाँ शून्य परिमेय संख्या को समुच्चय Q स्टार पर एक संबंध R निम्नलिखित प्रकार से है। आपको ये संबंध दिया हुआ, इस तरह बनाना है, सेटिस्फाई इससे करना है। अब विकल्प आपको 4 दिया हुआ है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव के पेयर हमारे पास A, A होता है, बिलोंग टू R। अगर A है तो अब देखिए यहाँ हमारा ये बन गया। देखिए चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे यहाँ ऐसे लिख लो ये। अब इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर रखाएंगे A यहाँ 1/A। इसको गुणा कर दोगे तो A² बराबर 1। अब यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस, लेकिन हमारे पास क्या कहा है, यहाँ पास पॉजिटिव संख्या के बारे में कहा है, धनात्मक। तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, स्वतुल्य नहीं है, तो इसमें नो कर देना। चलिए किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए। ठीक है ना, सममित के लिए। सममित का क्या होता है, तो यहाँ A रिलेशन B होता है और B रिलेशन A होता है। तो इसके लिए देखो A 1/B। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पास B 1/A। चलो ये तो क्लियर है, ये सममित के रूप में है।
ये सममित है, ठीक है। यहाँ पास ये चीज को ध्यान देना है, सममित है। अब देखिए संक्रामक के लिए क्या है, संक्रामक के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, ए कामा बी, यहाँ आर कर लो तो ये क्या बन जाएगा, ए बराबर 1/b, ठीक है। यहाँ बी रिलेशन सी, तो यहाँ बी बराबर 1/c, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, चलिए अब हम क्या लिखेंगे, ए रिलेशन सी, और यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1/c, ठीक। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए, ए तो सही है, ये इसका बी की वैल्यू यहाँ पास रख देते हैं तो क्या है यहाँ पास, देखिए 1/, यहाँ सी, तो ये हो जाता है क्या, ये ए बराबर सी होता है, ठीक, ए बराबर सी। लेकिन हमारे पास क्या बराबर है, क्या बराबर कंडीशन दी थी क्या, नहीं बराबर कंडीशन नहीं दी थी, ठीक है ना। ये ठीक है, देखो है, ये भी है, लेकिन इसको वैल्यू इस पर रखने तो ए बराबर बी की कंडीशन हमारे पास नहीं दिया है। वो क्या दिया है कंडीशन, ए बराबर ए बाई बी के फॉर्म में, तो यहाँ संक्रामक नहीं है, ठीक, सम्मित है, स्वतुल है, सॉरी यहाँ स्वतुल नहीं है और संक्रामक नहीं, सम्मित है। तो कौन सा है, देखिए सम्मित है किंतु स्वतुल संक्रामक नहीं है, तो आपका विकल्प कौन सही है, ये वाला विकल्प सही है, ठीक। ये चीज को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, खा नंबर 1 2 3 और 4 5 6 7, 1 4 2 5 3 6, ए से तक एक फलन। तो यहाँ पास फलन की बात कहा है, देखिए यहाँ हमारे पास फलन पहले में क्या दिया है, 1 2 3, ए सेट में कौन नंबर है, ये खा नंबर है, और बी सेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 4 दिया है, 5 6 7, तो देखो 1 4 से मिलाया हुआ है, तो 1 4 से देखिए, और 2 5 से, ये 2 5 से, 3 6 से मिलाया है, 3 6 से मिलाया है, ए से बी तक का फलन देखो एकाएकी है, ठीक है ना। तो कौन सा है, एकाएकी है, देखो सबका अलग अलग इमेज बना रहा था, एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, एकाएकी नहीं है, तो ये आपका एकाएकी होगा, ठीक, इसकी अलग अलग इमेज बन रही है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पास ग नंबर में कैसे हल करेंगे, ग नंबर यहाँ आपको दिया है, देखो मापांक के √3 मापांक बी 2 दिया है, ए इंटू बी, तो ए और बीच का कोण बताना है, तो आपका बीच का कोण क्या होता है, देखिए cos थीटा बराबर यहाँ मापांक ए इंटू मापांक, सॉरी यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ ए डॉट बी, यहाँ होता है ए परिमाण बी डॉट, ऐसे लिख लीजिए, जिसमें हमको ए और बी 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 रख लीजिए, ये हमको √3 दिया हुआ है, और यहाँ अच्छा 2 दिया हुआ है, तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो इसका 3/√3, इसका परमेकरण करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो √3 कितने का होता है, अब ये आपको ध्यान देना है, कहाँ से, अच्छा यहाँ 6 लिखा भैया, 2 तिहाई 6, और हमको यहाँ पास लिख लेते हैं 2 दिया है और 6 दिया हुआ है, यहाँ हमने गलत लिख दिया, ठीक भैया, देखो फिर से बता देते हैं, यहाँ हमने गलत लिख लिया था, यहाँ √6 दिया हुआ और यहाँ √3.2 लिखा हुआ, इससे काटेंगे तो हमारे पास 3 दूनाई 6/2, अब इसको परमेकरण करेंगे तो 1/√3
√2 आ जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, पाई बाई, देखो यहाँ cos पाई बाई 4, देखो cos कट जाएगा, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा बराबर पाई बाई 4। तो कौन सही है, पाई बाई 4। ठीक, देखिए अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर का समाकलन करना है, साइन स्क्वायर का। तो देखो यहाँ हमारे पास घन नंबर साइन स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है, ये आपका इसका सूत्र होता है, क्या होता है देखिए, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक, अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ 1 माइनस cos 2x, 2 क्या है, भाग में आ जाएगा, 1/2, यहाँ 1/2 cos 2x, ऐसे। अब यहाँ पास रख लो इसको, तो एक बार 1/2 dx हो जाएगा, दूसरी बार 1/2 यहाँ cos 2x, यहाँ dx। इसको जब हल करेंगे तो 1/2x और यहाँ 1/2 cos 2 का sin 2 हो जाएगा, 2 भाग में आ जाएगा, प्लस c। तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। तो ये देखो कौन सही है, उसको आपको बना लेना है, ये सही है, पहला नंबर सही है। ठीक, देखिए अब हमारे पास अवकल समीकरण, ये देखो इसमें 8y है, log ex है, तो कोटि सबसे ज्यादा बार कौन अवकलन है, सबसे ज्यादा बार देखो 2 बार है, ये 3 बार, ये होगा, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ काट इनवर्स माइनस में लिखा, मुख्य मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करने की, दूसरा का नंबर कैसे करेंगे, बहुत ध्यान देना है। यहाँ पास काट इनवर्स माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना, माइनस में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पास ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे और काट पाई माइनस, अच्छा यहाँ इतना लिखा है, तो देखो ऐसे हल होगा, यहाँ -1/√3 दिखा हुआ है, और जब इसको हल करते हैं तो पाई में से ये कितने का है, आपका 60 का मान है। ठीक, तो पाई बाई 3, तो यहाँ पास 2 पाई आपका मुख्य मान, 2 पाई बाई 3, यही आंसर होगा, 2 पाई बाई 3। ठीक, अब देखो ख नंबर में ये सिद्ध करना दिया है, यहाँ पास दिया हुआ है ख नंबर में e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको ब्रेक कराओ, जब इसको करते हैं तो फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, सेकंड का अवकलन कर देते हैं, ये और प्लस, फिर हमने क्या किया, सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट को अवकलन किया, तो हमारे पास यही आ जाएगा, फिर यहाँ dy/dx बराबर 0 हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, अब हम यहाँ क्या लिखा है देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 रख लेंगे, ये e के पावर y, यहाँ इसको करोगे तो ये हमारे पास dx, देखो इसका अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम जब लिखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 1 और यहाँ 1, इतने का वैल्यू 1, यहाँ
डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। अब इसको पुनः अवकलन, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है, जब पुनः अवकलन करोगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ ई की पावर यही रहेगा, y करोगे डी अपान डी एक्स और प्लस इसको करोगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ e के पावर y की वैल्यू जाए माइनस डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, तो यहाँ रखा दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो, इसके स्थान पे इसको रखा दोगे तो यहाँ माइनस डी वाई अपान डी एक्स डॉट डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक, देखिए हमारा ये ग नंबर, दूसरा का ग नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा का ग नंबर, यहाँ देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके नीचे कर दो इसके, तो यहाँ पास क्या लिख हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डी वाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई और यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए घ नंबर, यहाँ दूसरे का घ नंबर कैसे हल करेंगे, देखो x के सापेक्ष समाकलन, तो हम क्या लिखे, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, माइनस tan इनवर्स यहाँ x और ये हमारा क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन करना है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पास tan इनवर्स एक्स बराबर टी, अब इसको जब करेंगे तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स और ये डी टी। अच्छा देखो इतने की वैल्यू पता हो गई, ये देखो ये है हमारा, ये इतने की वैल्यू, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, साइन यहाँ टी और ये डी टी हो गए। अब इसका समाकलन करोगे तो माइनस कास टी प्लस सी, अब टी की वैल्यू रखा दो, टी की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही उत्तर होगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए हमको दिया है। ठीक, यहाँ कैसे हल होगा इसको देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, दी गई घटना ए और बी, ये पी दिया है प्रायिकता, बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन पी नॉट बताना है। तो इसको नॉट बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कौन सा क्वेश्चन है, अंग नंबर। अंग नंबर को हल करते हैं कैसे, देखिए ए पी ए यूनियन बी, यहाँ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें हमको ये ज्ञात करना है, ये 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास ये 8 हो जाएगा, ये 2, ये 4, ये 1, तो हमको कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। और हमको निकालना क्या है, नॉट। तो देखिए देखो हमको ये पता हो गया, तो हम क्या करेंगे,
PA0 इंटरसेक्शन B0, ठीक। तो यहाँ 1 माइनस PA यूनियन B ऐसे हल कर देना है। ये सूत्र हमारे पास है 5/8 यानी 8 एकम 8 में से निकल गया तो 3/, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, देखो यहाँ पास इस तरह की क्वेश्चन रहेगा तो सदैव ध्यान देना है, ये आपका नहीं होगा, न तो स्वतुल्य न सममित न संक्रामक, ये बात को ध्यान देना है। अब चलिए, यहाँ पास A से B तक के फलनों की संख्या, जब फलन की संख्या पूछे तो इसका रूल होता है, देखिए कौन सा है, पहले का नंबर, यहाँ नंबर आप A लिख लेना है, नंबर आप A कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो, नंबर आप 3 है, और नंबर आप B लिख लेना है, कितना है 2, देखिए 2। A से यहाँ लिखना है A से B तक फलनों की संख्या क्या है, देखिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ नंबर आप B होल पावर नंबर आप A, ये चीज फलनों की संख्या होती है, तो यहाँ 2 लिख देना है और यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 8। कौन सही है, ये दूसरा नंबर। देखिए ये आपको दिया हुआ है, बहुत आसान है, ध्यान देना। ये लैम्डा का मान निकालना है, इसको मैं 2-3 चक्कर बता चुका हूँ, लंबवत कर लो। जब यहाँ हो तो इसको लंबवत क्या लिखते हैं, का नंबर। का नंबर में हमको दिया है लैम्डा आई, ये J प्लस K, और डॉट यहाँ इसको लिख लेते हैं, यहाँ I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 2 K कैप, ऐसे लिख लो, बराबर में डॉट का बराबर लंबवत हो जाएगा। अब इससे इसमें करोगे तो यहाँ पास लैम्डा आ जाएगा, J से करोगे तो 4 आ जाएगा, K से करोगे तो यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ लैम्डा, यहाँ 2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 2। कौन सही है, ये सही है। इसको हल करोगे, कौन नंबर है ये, घा नंबर। इसको जब हल करेंगे, समाकलन x e की पावर माइनस x यहाँ dx फर्स्ट सेकेंड में कर देना है, ठीक। तो इसको पहले लिख लीजिए, किसको पहले लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x है, ये हमारा पहला, ये दूसरा, तो e के पावर माइनस x यहाँ dx, ये आइलेट के अनुसार हुआ है, ठीक। अब यहाँ dx यहाँ x कर देना है, e के पावर माइनस dx यहाँ dx। जब इसको हल करेंगे तो इसकी माइनस बाहर आ जाएगी, यहाँ e के पावर माइनस x, यहाँ आप जब करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, जब इसको करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस e के पावर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस x e के पावर माइनस, ये प्लस, और यहाँ e के पावर माइनस। इसको जब तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस x e के पावर x, यहाँ माइनस e के पावर माइनस x प्लस c, तो ये चीज को ध्यान देना है। अब कॉमन ले लोगे, मान लिया यहाँ पास क्या कॉमन लोगे, माइनस e के पावर x माइनस x कॉमन ले लोगे, तो हमारे पास x प्लस 1 और प्लस c, तो कौन सही है, पहला सही है, ठीक है, पहला हमारा सही है। अब देखो यहाँ कोटि बताना, सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन हुआ है, ये, तो कोटि हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक। देखो खंड, इसमें इसको हल्का कौशिक है,
कॉसेक ये सिंपल दिया हुआ दूसरा का नंबर, दूसरा का नंबर जब करते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस √2, इसमें माइनस बाहर आ जाता है। अब इसका मुख्य मान क्या होगा, √2 है तो 45 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सापेक्ष गुणांक ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास दूसरा का खा है, देखिए कास यहाँ साइन स्क्वायर x, हम इसको y बराबर ले लेते हैं, अवकलन करना है, ठीक ना, x का के सापेक्ष अवकलन गुणांक। देखिए जब इसको करेंगे तो यहाँ dy/dx, जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन यहाँ हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा ऐसे। अब हम थीटा करेंगे, जब यहाँ थीटा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, साइन लिखा रहेगा ऐसे, और अब साइन करोगे तो यहाँ पास कास हो जाएगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास हमारा माइनस साइन, ये साइन स्क्वायर x इंटू 2 सॉरी यहाँ इतना हम लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये बात को ध्यान देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, कास को माइनस लिख लिया, थीटा सेम रहेगा। अब थीटा करेंगे तो इसकी घात पहले आ जाएगी, साइन 1 आ जाएगा, एक घात घटे तो साइन बचेगा, और साइन करोगे कास तो आपको साइन, ये इसको फार्मूला होता है साइन 2x, आप ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ का नंबर, घ नंबर को कैसे करेंगे, यहाँ इसमें कह रहा है हल कीजिए, तो जो जिस जात के है उसके नीचे कर दो। यहाँ पर देखिए dy/dx है -4xy² है, तो मैं यहाँ पास लिख दूंगा y² ऐसे लिख लूंगा, dy यहाँ -4 और यहाँ x ये dx। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को ऊपर ले जाओ ऐसे, ये -4x यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दो, समाकलन का चिन्ह लगा दो। ठीक, जब समाकलन का चिन्ह लगाओगे तो यहाँ ऐसे y -dy और यह -4 यहाँ x यहाँ dx। जब इसको हल करेंगे तो इसमें -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 और यहाँ -4x² 2 + c। देखो स्क्वायर ये माइनस में है तो ये माइनस, देखो -1/y हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पास ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ऐसे लिख लेंगे ये, और यहाँ c। तो इस प्रकार हम इसको ये बता सकते हैं। अब देखिए घ नंबर समाकलन करना, घ नंबर का समाकलन करना है, तो देखिए घ नंबर तो समाकलन के फॉर्म में लिख लीजिए, log यहाँ ex यहाँ dx, तो यहाँ पास कुछ नहीं, एक कर लो, तो log को पहले कर लेंगे, यहाँ ये log और यहाँ एक ये ऐसे d/dx, यहाँ log ex दिया हुआ है, यहाँ x है, ठीक ना, और यहाँ समाकलन एक ये dx यहाँ dx हो जाएगा। जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, ये log e के पावर यहाँ x, और इसको जब करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ x, ये dx, ये कट जाएगा,
और इसको में log ई एक्स और इसका हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये वाला घा नंबर, अंगा नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको इसमें जब गुणा कराओगे तो यहाँ 2a, वो प्रोबेबिलिटी है तो 2 वो 5/26, ये 5/26 है। प्रोबेबिलिटी बी हमारा सेम टू सेम जो लिखा है 5/13 ही रहेगा। और हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या दिया हुआ है 3/10, इसको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ हम जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ पी ए बाई बी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई यहाँ प्रोबेबिलिटी बी, हमको क्या क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी, इसको तिरिया गुणा करा देते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए बाई बी डॉट प्रोबेबिलिटी बी, इस पर रख दो। ये हमको दिया है 3/10, अब बी क्या दिया है 5/13, देखो 5/5 एकम 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 3/26। और क्या ज्ञात करना है, देखिए हमको ज्ञात करना है, यहाँ बोला है ये, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ हमको पी ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें हमको 5/26 ये दिया 5/13 माइनस 3/26, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, ये हम लेंगे एलसीएम तो यहाँ 26 ही होगा, तो ये 5, यहाँ 13 दूनाई 26, 2 पंचे 10, यहाँ 3, 5 10 15 में से 3 निकल गया 12, 12/26, ये 2 छंग 12 और ये 13, ये 6/13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया आपका ये 50 ऑब्जेक्टिव और एक एक नंबर का 50 क्वेश्चन है। अगले भाग में फिर आपको इसी तरह बता दिया जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चन को का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पास वर्णनात्मक दिया हुआ ऑब्जेक्टिव के बाद, ठीक है ना। पहले हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हमारे पास जो एफ सच डेट आर से आर दिया हुआ है, ये चित्रण फलन है, और फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स 5x। तो एकाएकी के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, एकाएकी के लिए एकाएकी का रूल होता है कि x1 कामा x2 बिलोंग टू कैपिटल X, और इनके फंक्शन आपस में x1 और एफ ऑफ x2 क्या हो जाए, बराबर, और इनके एलिमेंट भी बराबर हो जाए तो हमारा एकाएकी कहलाता है। तो हम फंक्शन को लिख के देख लेते हैं। देखो एफ ऑफ x1 बराबर 5 x1, यहाँ एफ ऑफ x2 बराबर 5 x2। अब इनके फंक्शन क्या कर देंगे, बराबर, ये कट जाएगा तो x1 बराबर x2। तो इस प्रकार हमारा ये एकाएकी है।
ठीक, एकाएकी है। तो देखो एकाएकी है क्या इसमें? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आच्छादक चेक कर लो। आच्छादक के लिए क्या करोगे? देखिए यहाँ देखिए आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखिए आच्छादक के लिए। अब ये मत समझो कि इसमें टाइम ले रहे हैं, तो ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ये चीज ध्यान दें, आपको जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान है। ठीक, अब इसमें मैं बता दूं कि ये इस तरह के फंक्शन रहे एफ ऑफ एक्स, तो इसमें एकाएकी आच्छादक दोनों होता है, तो इसका मतलब ये सही होता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना। चलिए अब यहाँ y बिलोंग टू कैपिटल Y और एफ ऑफ एक्स बराबर y, हम अपना फंक्शन को बराबर कर लेंगे। देखिए हमारे पास दिया क्या है फंक्शन में, यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर 5x। अभी दोनों फंक्शन को बराबर कर लो। ठीक, तो देखो x बराबर y बटा 5। तो देखो ये भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक, और ये भी आपका रियल नंबर है। दोनों रियल नंबर क्या है आपस में बराबर, यानी इसमें हमारा परिसर बराबर सहपरान, दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या होंगे, आच्छादक होंगे। क्या होंगे, आच्छादक। तो इसका मतलब हमारे पास ये सही है। ठीक, अवकल देखिए ख नंबर में, इसमें ख नंबर में अवकल समीकरण दिया हुआ है। ठीक, अब अवकल समीकरण में घात बताने की बोल रहा है, देखिए सॉरी कोटि बताने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन है, ये देखो 3 बार अवकलन है, 1 बार है, ये 2 बार है। ठीक, तो अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, ये हमको घात बताना है। देखिए कोट बताना है, तो सबसे ज्यादा बार कौन अवकलन है, देखो ये 2 बार है, 1 बार है, तो 3 बार ये है। इसका मतलब हमारे पास 3 बार ये। ठीक, अब ग नंबर में कैसे हल करोगे इसको, तो ग नंबर को जब हल करना है तो देखिए 1/√3 और यहाँ दिया है √3, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ dx। अब इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ 1/√3 और यहाँ एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये ऐसे 1/√3। तो √3 का मतलब होता है 60, 60 का मतलब π/3, 1/√3 का मतलब 30, तो π/6। यहाँ पास आप लिख लेंगे 3 दूना 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पाई, तो आपको घटाने पर कितना आ जाएगा, π/6। तो ये आपका सही है। ठीक, इस वाले में देखते हैं घ नंबर में देखो आई डॉट है, यहाँ लिखा है इस तरह आई कैप प्लस जे कैप प्लस यहाँ के कैप डॉट के कैप। देखो इसका भी एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा और इसका भी एक हो जाएगा, कुल मिला कितना हो जाएंगे, 3। तो 3 आ जाएगा, तो कौन सही, ये सही है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन देखो अंगा नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अंगा नंबर में इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, सदैव ध्यान देना, ए बी का अगर होल इनवर्स है तो अगर इसको ब्रेक कराते हो तो ये बी इनवर्स और ए इनवर्स होगा। ये चीज को ध्यान देना, कौन सही है, पहला नंबर। ठीक, अब यहाँ संबंधों की संख्या पूछा है, संबंधों की संख्या पूछा है। ठीक है ना, संबंधों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास कौन सा है, दूसरा का
का नंबर। तो संबंध की संख्या, तो नंबर ऑफ ए कितना है देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ बी कितना है, इसको लिख लीजिए। देखिए नंबर ऑफ बी क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा। ठीक, और इसी को हम डिनोट कर सकते हैं यम, इसी को डिनोट कर सकते हैं यन से। तो यहाँ संबंधों की संख्या का सूत्र क्या होता है, देखिए संबंधों की संख्या 2 के पावर यम गुणे यन। अब यहाँ 2, ये 3, 3 गुणे 2 यानी 2 के घात 6, तो 2 के घात 6 आ जाएगा हमारा। ठीक, ये चीज है ऐसे। देखो, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखिए का नंबर, देखो चित किसको कहते हैं, पट किसको कहा जाता है। ठीक, ये पट होता है, ये चित होता है। 2 सिक्कों को जब उछालोगे, देखो एक सिक्का यहाँ, एक यहाँ, 2 सिक्का, तो इसको जब उछालोगे तो देखिए कैसे, एक बार जब उछाला तो हेड टेल आया, दूसरी बार उछालेंगे तो हेड टेल, फिर उछालोगे तो फिर हेड टेल आ जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए यस से, यहाँ एच हो जाएगा, एच 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 टी, ये एच है, कामा एच टी। अब देखो टी एच हो जाएगा, यहाँ टी एच, और यहाँ टी टी हो जाएगा। ठीक, टी टी, इतना हो गया। अब यहाँ पास क्या कहा, दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञान की। दोनों बार पट का दिया है, देखो सॉरी ये पट है, ये नहीं है, यहाँ पास इसको ध्यान नहीं देना है। दोनों बार पट आने की प्रायिकता आपको ये दिया है, तो दोनों बार पट आने की देखिए प्रायिकता, ये एक बार है तो एक, और कुल कितना है 4, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ ग नंबर में क्या दिखा हुआ है, दूसरा का, ये दूसरा का हमने क्या किया है, दूसरे कब हो गया, संबंधों की संख्या, ये का है, ये दूसरा का खा है, ये दूसरे का ग है। ठीक है ना। अब दूसरे ग देखते हैं, यहाँ परस्पर लंबवत लैम्डा का मान, जब लंबवत कहे तो इसका प्रोडक्ट करा दो। कैसे, ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यहाँ डॉट i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप बराबर 0। अब देखो 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 2 से इसमें करोगे तो -8 आ जाएगा, प्लस k से इसमें करोगे तो ये लैम्डा आ जाएगा, सॉरी ये लैम्डा बना दीजिए, यहाँ लैम्डा ऐसे घटा दो, इसमें से कितना आया लैम्डा, यहाँ पास आ जाएगा -5 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस डायरेक्ट प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमको घ नंबर कैसे करेंगे, ये दूसरा का घ नंबर, ए दिया है और बी दिया प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन दिया है, बी ए ज्ञात करना है, तो इसमें क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, इसका सूत्र क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ये आपका ए, इस पर रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2/13 दिया हुआ है, यहाँ 2/13, और ये हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3/13,
13। तो देखो ये कट जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अंगा नंबर कैसे करोगे यहाँ, ये दूसरा का अंगा नंबर, तो हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर log tan x, dy अपान डी बताना है, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब इसको dy अपान dx, अब इसको जब तोड़ोगे तो 1/tan हो जाएगा, और tan का जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए dy अपान dx, यहाँ सेक इसको करोगे तो ये कास उल्टा हो जाएगा, कास बाई साइन हो जाएगा। क्यों, इसको रखेंगे साइन बाई कास तो उल्टा होकर कास बाई साइन हो जाएगा, और ये 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ, कास स्क्वायर। देखो इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बटा साइन इंटू कास एक्स। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और ना छोड़ो तो यहाँ पास देखो थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दीजिए। क्या बढ़ोतरी कर देंगे, 2 से ऊपर गुणा करा दीजिए 2 से नीचे, तो अपना क्या हो जाएगा, 2/sin 2x। और इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ 2 cosec 2x, ये भी आप बता सकते हो। ठीक, इतना भी आप बता सकते हो। चलिए अब इसको देखते हैं, ये तो हो गया। और कल देखो ये आप ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, ये घात बताना है। तो देखो 1/5 जब इधर आता है तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 घात बन जाएगी, और यहाँ y प्लस डी वाई अपान डी एक्स। अब जब सबसे ज्यादा किसका अवकलन इसका है तो इसकी घात यही होगी, ये 5। काश स्क्वायर एक्स का मान, काश स्क्वायर एक्स का मान देखिए, खा नंबर पहले के खा, देखो पहले का बता दिया हमने, ये पहले का हो गया। ठीक, इसको ऊपर का है, देखिए ये बताया गया ऊपर का है, ये पहले का मैंने बता दिया, दूसरे का पहले का खा यहाँ पास चल रहा हूँ, इसको हम लाल से कर देते हैं। ठीक है ना, या किसी कलर को चेंज ही कर देते हैं यहाँ, एक का। अब एक का हमारा क्लियर हो चुका है, कितना आया, 5 आया। अब एक का खा में देख लीजिए, समाकलन कास स्क्वायर dx। अब इसको लाने के लिए क्या है हमारे पास सूत्र, तो हम ऐसे 2 से गुणा भाग करा देते, इसका सूत्र बन जाता है, क्या बन जाता है, देखिए कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। इसको ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ पास 2 कास स्क्वायर x और कास 2x प्लस 1, इसके स्थान पे इसको रखा दो। तो जब यहाँ 1/2 को बाहर कर दो, ऐसे कोष्टक लगाओ, यहाँ कास 2x, यहाँ dx प्लस 1, यहाँ dx, इसका समाकलन जब करोगे तो क्या हो, 1/2 बाहर रखो तो यहाँ साइन 2x अपान 2 हो जाएगा, 2 का भाग में आ जाएगा, और यहाँ x आ जाएगा, और प्लस c, गुणा कर दो तो 1/4 साइन 2x प्लस 1/2 x प्लस c। कौन सही है, देखिए ये सही है। ठीक, देखो ये लिखा है 1/2x प्लस 1/sin, चाहे आप इस तरह लिख दीजिए, घबराने कोई बात नहीं है ना कि उल्टा हो गया। ठीक, ये चीज नहीं घबराना है सब, ये ऐसे, ये सही है। ठीक, अब देखो यहाँ इसको, ये
कौन सा? ये आपका है ग नंबर, पहले का ग नंबर। बीच का कोण निकालना है, तो पहले हम क्या निकाल लें? ए डॉट बी निकाल लें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखो 2 से 2 में इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जे से जे में कराओगे तो -2 हो जाएगा। के से इसमें कराओगे तो 3 के हो जाएगा। देखो 6 3 9, 9 में से 2 निकाल दो तो 7 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? इसका परिमाण निकालना है। परिमाण ये ऐसे, इसका परिमाण निकालो तो हमारे पास अंडर रूट के फॉर्म में 2 का 4 हो जाएगा, 1 और 9, 9 1 10 यानी 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। और यहाँ b का परिमाण निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9, यहाँ 4, यहाँ 1, ये भी आपका 14 ही होगा। अब हमारे पास सूत्र क्या है? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस पर रखा दीजिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे? 7 अहिया अंडर रूट 14, अंडर रूट 14। अब इससे गुणा कराओगे तो ये 7/14 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पास cos थीटा बराबर 1/2। 1/2 का मान कितना होता है? देखिए cos 60 होता है, तो यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कौन सही है? ये आपका सही है। ठीक। अब देखिए यहाँ पास घ नंबर में क्या है? पहला का घ। यहाँ लिखा है ए तथा बी, एम तथा एन हो तो कुल संबंधों की संख्या। तो 2 के घात m क्रॉस b होता है। 2 के घात देखो ये नहीं है, ये यही है। ठीक, ये सही। तो जब इसमें लिखा रहेगा 2 की, जब संबंध का है तो m n होता है, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ पास इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे लगता है। देखिए हमारे पास कितने विकल्प हैं? 4। कौन सही, ये चीज देखना है पहले। देखो नंबर 1 हम ये बना लिए, यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी। इसमें 1 2 3 और यहाँ 2 3 4। मैं आपको विकल्प दिखाता हूँ, ठीक, कौन सही है कौन नहीं सही। यहाँ फिर 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4। अब नेक्स्ट में आपका फिर आप बना लीजिए ए बी 2 3 1 2 3, ठीक है, 2 3 4। एक और है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सही चेक कर लेते हैं। 1 2 3, यहाँ 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, हमारे में पहला का दिया है 1 2, 1 से कह रहा है 2 मिलाओ। ठीक ठीक। अब 1 से 3 कह रहा है, 1 से 3। अब ये बात को ध्यान दो, फलन का जो प्रांत होता है 1 से अधिक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। फलन जो ये प्रांत होता है फलन में, वो 1 से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं बना सकता, इसलिए ये नहीं है। अब देखो दूसरा नंबर 1 3, 1 3 और उसके बाद 2 4, 2 4। अब फलन बनाने के लिए देखो, इसमें फलन बनाने, अच्छा इसको पूरा कर दें, नहीं किएगा। 1 2 हो गया, 1 3 2 3 2 3 कर दें, फिर उसके बाद 3 3 कर दें। ठीक, हाँ ये चीज, तो ये चीज फल नहीं है, ठीक है ना। अब इस वाले में क्यों नहीं है? क्योंकि प्रांत का कोई भी एलिमेंट ना छूटे। ठीक, अब देखो यहाँ पास छूट गया, इसलिए ये भी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, 1 3 और 2 2
अब उसके बाद 3 3 ये देखो, ये अलग-अलग देखो प्रांत अलग-अलग प्रतिबिंब बना रहा सह प्रांत में, इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, तीसरा, और ये भी हमारा देखो यहाँ 1 2 बनाया है, 1 2 और 2 2 बना किया देखो, और फिर 3 2 देखो, और 3 4 3 4 देखो, 3 2 बार बनाया। अपरांत का प्रत्येक एलिमेंट एक ही बार इमेज बनाना चाहिए प्रतिबिंब, ठीक है ना? तो ये 2 बार बनाया इसलिए ये नहीं है, सिर्फ हमारा ये अकेला है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए।